बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ ख़बरें और उनको तज़ियों के साथ। नाज़रीन, 3 साल से ज़्यादा जेल में रहने वाले इमरान खान ने हुकूमत और उनके हमायतियों की नींदें हराम कर दी हैं। ऊपर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कार ने हुकूमत की सफ़ों में हलचल, बेचैनी और खौफ पैदा कर दिया है। अब हुकूमत अपने लगड़ बगड़ चमचे खर्चों के ज़रिए ये ज़्यादा प्रोपोगंडा करा रही है कि तहरीक इंसाफ में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। उन्हें यही नहीं पता कि एक इमरान खान सब पर भारी है। सारी जमातें इकट्ठी हो जाएं, हुकूमत की सारी जमातें, और इमरान खान का एक कौंसलर लेवल का बंदा भी उन्हें शिकस्त दे सकता है। इमरान खान की बहनों की गुज़श्ता रोज़ भी मुलाकात नहीं करवाई गई। वो डयाला जेल के बाहर पहुंची, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और सलमान अकरम राजा की क़यादत में जब वहाँ गए सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो उनका एहतजाज रंग ले आया और यकीन दहानी करवाई गई कि इमरान खान की आइंदा हर हाल में केसों की समाअत, जैसे सेहत की नासाजी और कैद तन्हाई की समाअत नेक्स्ट वीक कर ली जाएगी। नाज़रीन, आज ख़बरों के पटारी खोलने जा रहा हूँ और इसमें ख़बरें ही ख़बरें हैं। सबसे पहले काम करने के क्या काम तफसीलात है कि आप मेरे साथ रहना। ताहिर अशरफी साहब मेरी दुखती राग को छेड़ दिया है। इसमें उन्होंने बात करनी है कि साथ ही साथ सुहेल अफरीदी के खिलाफ ख़तरनाक चाल चलने का फैसला किया जा चुका है। सुहेल अफरीदी और सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके खिलाफ साजिशों के पंडारा बक्स खोल लिए और पीटीआई में बैठे मीर जाफ़र और मीर सादक सरगर्म हो गए हैं। लेकिन वो दोनों पुरअज़म इमरान खान की रिहाई के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है। और ये फैसला वफाकी वज़ीर के मुंह से अचानक निकल गया कि कोई एक बड़ी ख़तरनाक धमकी है। इसकी भी सनसनीखेज़ तफसीलात मौजूद हैं, मगर हैरान कुन तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के हाथ वो मालूमात पहले ही लग चुकी हैं जिसकी हुकूमत साजिश कर रही है। दूसरी जानिब आपको बताना है कि इमरान खान की बहनें बिला आखिर मान गई हैं कि अब वो बाल हुकूमत के कोर्ट में फेंक दी गई है। उन्होंने कहा है, माना है कि हुकूमत अब क्या बहाना बना रही है कि वो इमरान खान से मुलाकात करा दे तो सियासी बात नहीं करेगी। ना जो आज तक कौंसलर मुंतखब नहीं हुआ, उसने खुद साख्ता दावा किया है, खुद साख्ता दावा किया है, जिसे आज तक कौंसलर नहीं हुआ और पीटीआई उसे मानती नहीं। ना पीटीआई का रुकन है, ना मेंबर है। इमरान खान उसका नाम सुनना पसंद नहीं करते। उसका नाम है अकबर एस बाबर। अकबर एस बाबर ने खुद साख्ता एक इतनी बड़ी बात छोड़ दी है, झूठ बोली है, जिसे उनके अपने घर वाले भी एतबार नहीं कर रहे। अकबर एस बाबर ने इमरान खान की जानिब से पैगाम भिजवाया गया है। अब सवाल ये है कि पैगाम इन तक कैसे पहुंचा और ये पैगाम है क्या? इमरान खान बाहर निकलकर सबसे पहले काम क्या करने जा रहे हैं? इमरान खान सबसे पहले, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, इमरान खान के करीबी दोस्त जो 40 साल से हैं, उसने कहा इमरान खान सबसे पहले पार्टी के मीर जाफरों को फारग करेगा, मुल्क में जमहूरियत के लिए जदोजहद करेगा, अदालतों की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी और मुल्क लुटेरों के खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। बाकी ये लगड़ बगड़ चमचे करचे पीटीआई में इख्तलाफात की जितनी खबरें फैला रही हैं, आवाम का गम व गुस्सा उतना बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन, अब पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि उनके और सुहेल अफरीदी के बाद खिलाफ साजिशें की जा रही है, लेकिन वो इन ओछे और चचोरे हथकंडों से नहीं आते। उन्हें जो इमरान खान ने जिम्मेदारी दी है, पंजाब में समेत 27 सितंबर की पूरे मुल्क में तैयारी की जा रही है लॉन्ग मार्च की। हम जानते हैं कि हमारा सामना एक ऐसी गैर आइनी हुकूमत से है जो अवाम के मैंडेट से नहीं आई, जो जुबर, जुल्म, निराती, नाइंसाफ़ी और अदलिया को कंट्रोल करके चल रही है। मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, वन साइडेड खबरें चलाई जा रही हैं। लेकिन इमरान खान का अज़म ना कम हुआ है, ना अवामी हमायत कम हुई है। और अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही कर रहा है और बरतानिया से भी पाकिस्तान को आगाह किया गया है कि इमरान खान के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी, इंसानी को उसे कैद तन्हाई में रखना है पर, और उसकी सेहत के बारे में तशवीश का इजहार किया गया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आपको बताना है कि इमरान खान की बहनें ने, मैंने कहा कि वो मान गई हैं, क्योंकि उनके बारे में एक वजाहत खान साहब ने बड़ी
नामुनासिब सी खबर दे दी, जिसके बारे में फैमिली ने भी तरदीद की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी तकरीब की, और हुकूमत की मंजी थले तो वैसे ही खटमल घुसे हुए हैं। उन्हें तो आजकल नींद नहीं आती। पहले पीपल्स पार्टी के 10-10 वज़ीर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर मुस्लिम लीग नून के करते हैं, ताकि मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनीत, जबर, फसाद और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में होने वाली दहशत गर्दी और जुल्म सितम की बातों को पसे पर्दा डाल सके। और गैर ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया उन्हें कवरेज करता है। मीडिया ऐसी ऐसी सूबाई वज़ीरों को कवरेज दे रहा है जिनको उनके घर वाले भी देखना पसंद नहीं करते, लेकिन मीडिया को कहते हैं तुम्हारे इश्तिहार बंद कर देंगे, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, तुम्हारा बिजनेस तबाह कर देंगे। मुल्क दो आइन, कानून और इंसानी हकूक़ की बजाय धौंस, धांधली, धमकी और इंतकामी कार्रवाइयों से चलाया जा रहा है। नाज़रीन, उनका क्या मानना है? नाज़रीन, साथ ही आपको बताऊंगा कि सैयद अफरीदी ने आर पार के चक्कर में हैं, पंजाब क्या करने जा रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं, और इस वक्त वो किस तरह महाज को लीड करते हैं। नाज़रीन, ये बड़ी तफसीली बातचीत है कि इस वक्त हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा हो चुका है और हुकूमत अपनी ही बनाई हुई खाल में गिर गई हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब हुकूमत के लिए ज़्यादा देर चलना मुश्किल है। दूसरी जानिब आपको बताना है कि इमरान खान की बहनें मिला आखिर मान गई हैं कि अब हुकूमत के कोर्ट में फेंक दी है। उन्होंने का कहना है कि माना है कि हुकूमत अब कहाँ बहाने बनाएगी कि क्या अपनी बहनों को मुलाकात करा देती हैं इमरान खान की बहनों को, और वो आकर सियासी बात नहीं करेंगी, सिर्फ उनके ज़ाती मालिकीन से चेकअप। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर कहा कि इमरान खान को फ़ौर हस्पताल मुंतकिल किया जाए और उनका चेकअप, मुकम्मल मेडिकल चेकअप करवाया जाए। उन्हें पाकिस्तान के और हुकूमती डॉक्टरों पर एतमाद नहीं, वही उनकी इस सेहत की जो तशवीशनाक सूरत हाल है, जब उनकी बिनाई चले गई, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, इसकी हुकूमती लगड़ बगड़, और इसको अलीमा खान ने टाउट करार दिया है। मेरा ख्याल है अलीमा खान नहायत काबिल एहतराम है, बड़ी बहनों की तरह हैं। उन्हें इमरान खान से जब तक खुद मुलाकात नहीं कर लेती, इस बारे में हुकूमत से कोई बाइद नहीं। इन्होंने 26 नवंबर को इस्लामाबाद में गोलियां भी मार दी थी, तो कहा था कोई नुकसान नहीं हुआ, और मरीदके में TLP के लोगों को गोलियां मार दी। साद रिजवी और अनस रिजवी आज तक गायब हैं, लिहाजा हुकूमत की क्रेडिबिलिटी सिफर हो चुकी है। इसने सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमत में वादा, रोज़मर्रा की आमरा और मुल्क पर कर्ज़ों पर लाद दिया है। साथ ही आपको बताता हूँ कि सैयद अफरीदी ने आर पार के चक्कर में पंजाब आ रहे हैं, और वो इस वक्त किस महाज को लीड करते दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद GHQ केस पर तहरीक इंसाफ के जिस वर्कर का नाम लिया है, इस पर मिनिस्टर गौहर ने क्या बड़ा मुतालबा किया है। ताहिर अशरफी साहब जो कौम को कुछ हदायत देना चाहते हैं, और ताहिर अशरफी साहब को जो करीब से जानते हैं उन्हें पता है ताहिर अशरफी साहब मौलाना हैं, और वो अक्सर ग्वाल मंडी के कुछ दोस्तों से पहले मिलने जाते थे। नहायत काबिल एहतराम है, और TV पर उनकी कवरेज लाइव की जाती है। अब अंदाज़ा कर लें TV का मेयार। इस सिलसिले में उन्होंने उलमा कराम ताहिर अशरफी साहब ने से क्या अपील की है। ताहिर अशरफियाँ, माफ़ी चाहता हूँ, अशरफियाँ कह दिया, ताहिर अशरफी मोहतरम जो मौलाना हैं, सॉरी, ताहिर अशरफी साहब में से भी कुछ सीधे से सवाल करूँगा। कल सबसे पहले बात कर लेते हैं सैयद अफरीदी की। आज 12 अगस्त को जो चढ़ाई सर का इलाका है, वहाँ से सैयद अफरीदी ने अपनी स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर दिया है, और लोग जोक दर जोक कहते हैं डी चौंक इमरान खान की रिहाई। इससे छोटी बात कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि अवाम का गम गुस्सा एक लावा बन चुका है, जिसके फटने से मुल्की हालात मज़ीद संगीन हो सकते हैं। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर के हालात पर मीडिया ने ब्लैकआउट किया हुआ है, लेकिन हालात तशवीशनाक है। एक तरफ बढ़ती हुई दहशत गर्दी, दूसरी भीख मांगने वालों का इजाफा, तीसरा करप्शन करने वालों का इजाफा। ये हुकूमत का तुरा इम्तियाज़ है। खैर, सैयद अफरीदी पे आ जाते हैं। उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर दिया और अपने ज़िला खैबर से कर रहे हैं। ये सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये लहर कराची तक जाएगी और PTI की क़यादत वहाँ भी जाएगी, और इसके बाद 27 सितंबर को वो तारीख आएगी जिसका सबको इंतज़ार है। क्या उससे पहले हुकूमत ने कोई PTI के ख़िलाफ़ साजिश बना रही है? मीडिया को नई हदायत क्या मिली है?
पुलिस को हुक्म मिल गया है कि जहां पीटीए के 2 बंदे इकट्ठे हों उन्हें गिरफ्तार करें और मुबैना तौर पर उनके पर संगीन मुकदमा जाएँ। अब जब सब कुछ मैदान में हो रहा है तो पर्दे के पीछे एक अलग खेल खेला जा रहा है। हुकूमत की सफ़ों में खलबली मची हुई है और खौफ तारी है कि इमरान खां की रिहाई, हुकूमत खां की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की गिरफ्तारी, इनकी नूरा कुश्ती भी बेनकाब हो चुकी है। जब आसफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी कह रही थी नए जजों में करप्शन वाले मुलव्वस है, और आसफ अली जरदारी ने सिक्योरिटी के मुताबिक आखिर दस्तखत कर दिया। कश्मीर बल्तिस्तान के इलेक्शन में एक दूसरे को चोर, डाकू, धांधली वाला और कहते थे पाँव पड़े, उल्टी गिनती सीधी हो गई, अब खुद उल्टे हो गए हैं। खलबली मची हुई है। सेल अफरीदी की डिसक्वालिफिकेशन और नाअहली की न सिर्फ बातें हो रही हैं बल्कि हुकूमत खुद इसका इशारा भी दे रही है। एक तरफ सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई, जिसको पीटीआई में कोई भी पसंद नहीं करता, मैंने कोई 10-15 लोगों से पसंद किया, उन्होंने कहा कि मिशाल यूसुफजई को सेनेटर बनवाने के लिए गैर ताकतें आई और पीटीआई को मिसगाइड किया। इनका काम हमेशा पीटीआई में तनाज़ा पैदा करना है, सामने आया है, जिसका रात को सलमान अकरम राजा ने मोहम्मद मालिक एयरवाई के शो में बैठकर जवाब दिया है कि मेरे और सेल अफरीदी के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। अब सवाल ये है कि साजिश अंदर से हो रही है या बाहर से, या बाहर वाले अंदर वालों से साजिश करवा रहे हैं, ये तो पीटीआई वाले बेहतर जानते हैं। लेकिन असल बम रात को एक और टीवी, हम टीवी में शो में फटा है। हुकूमत के वज़ीर मुमलकियत बैरिस्टर अकील मलक ने रात टीवी पर बैठे इनके मुंह से अचानक सच निकल गया है और यूँ कह लीजिए कि धमकी दे डाली है कि सुहेल अफरीदी की नाअहली भी हो सकती है। इमरान खान को आपने गिरफ्तार कर लिया, आज़म स्वाति गिरफ्तार, सलमान अकरम राजा पे हज़ारों पर्चे, तमाम पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर लाखों पर्चे और लाखों छापे। अगर एक भी वर्कर कम नहीं हुआ और पीटीआई के अवामी पावर, स्ट्रीट पावर में इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब है आपकी इंतकामी कार्रवाइयाँ नाकाम हो चुकी हैं और अपने आप को आइन और कानून के ताबे लाएँ और जमहूरी असूलों के मुताबिक चलें। जितने जुल्म ये करें, इससे 5% अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ होगा, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा और ये डील के लिए हाथ पाँव मांगेंगे और बैरूने मुल्क कहेंगे अल्लाह दा वास्ता है साड़ी डील करा दे और साड़ी सियासत तो तोबा। इनके ट्विटर भी बंद हो जाएंगे और तकरीरें और बयानात भी बंद हो जाएंगे। माजी में नवाज शरीफ ने ऐसे ही किया था और मरीम नवाज का ट्विटर 6 माह खामोश रहा था। नाज़रीन, खैर धमकियाँ वज़ीर मुमलिकियत ने दिया, मगर इस पर सेल अफरीदी को भी इस चाल की पहले से ही खबर हो चुकी थी और उन्होंने साफ ठोक कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था, जब मुझे नहल करें या मुझे टच भी नहीं कर सकते 27 सितंबर से पहले मुझे नाहल कर दिया जाए, लेकिन अगर नाहली के बाद मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैंने अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा कर महफूज कर दिया है, जो फ़ौरन मंजर आम पर आ जाएगा, यानी अब मुकाबला आर पार होगा। उन्होंने कहा, मुझे किसने धमकी दी कि अगर आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो आपको नहल करा देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। उसका वीडियो बयान इन 3 दूसरे मुल्क में दिया गया। अगर पाकिस्तान में ये छापे भी मारते हैं तो दीगर ओवरसीज पाकिस्तानी सेल अफरीदी का वो वीडियो बयान जो उन्होंने गिरफ्तारी या नहली से पहले किया, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा और हुकूमत के लिए एक और जग हसाई होगी। इस गर्मी के माहौल में सेल अफरीदी ने हुकूमत को एक ऐसी गारंटी पेश की है जिसने हुकूमती बयानिए के परखचे उड़ा दिए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गारंटी दी है कि अलीमा खां, उज़मा खान या नौरीन खानम में से किसी एक की इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए डयाला जेल में, तो वो बाहर आकर कोई सियासी बात नहीं करेंगी। होनर आम जे अब वो सियासी बात नहीं करेंगी, लेकिन बहनों और भाइयों के दरमियान जुदाई की दीवार इकट्ठी करने वाले ये हुक्मरानों के घर में लगता है माएँ बहनें और बेटियों का एहतराम करना नहीं रह गया। माएँ बहनें बेटियाँ तो सबकी ऐसी हैं। मरीम नवाज़ भी काबिल इज़्ज़त है और उतना ही बुशरा बीबी और अलीमा हाँ है। अगर मरीम से कोई उसके भाई को ना मिलने दिया जाए या बख्तावर से उसके भाई को ना मिलने दिया, वो भी जुल्म होगा। खुदारा ये सियासी इख्तलाफ को ज़ाती दुश्मनी में ना बदले, यही नून लीग और पीपल्स पार्टी और पीटीआई से गुजारिश है। खैर नाज़रीन, लीमा खां, उज़मा खां से किसी एक की इमरान खान से मुलाकात करी, बाहर आकर कोई भी सियासी बात नहीं करेंगी और उनके ज़ाती मालिन से चेक पर आ है। तरीके इंसाफ और खान साहब की बहनें
अब अडयाला जेल के बाहर धरना दिए बैठी थी और वो बिला आखिर मान गई और लीमा खान ने खुद कहा कि हम तीनों बहनों ने इतफाक़ किया कि बाहर आके कोई सियासी बातचीत नहीं करेंगे, हमें इमरान खान की सेहत के बारे में तशवीश है और हम उसका चेकअप चाहते हैं और उससे मुलाकात चाहते हैं। इसके अलावा किसी लगड़ बगड़ चमचे खर्चे की किसी खबर पर यकीन नहीं करेंगे जब तक हम खुद नहीं मिल लेते। अब हुकूमत का अपना ही ये मुतालबा था कि सियासी गुफ्तगू ना हो, बाल हुकूमत के कोर्ट में थी, लेकिन इसके बावजूद मुलाकात ना करवाना, जब यहीं से दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली नज़र आ रही है, यहीं से वो खदशात जन्म लेते हैं। क्या वाकई ही इमरान खान की सेहत के साथ ऐसे मसाइल दरपेश हैं जिसकी वजह से हुकूमत मुलाकात करवाने से घबरा रही है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नाज़रीन, अगरचे कल बुशरा बीबी की और इनकी बेटी और भाभी की अडयाला जेल में 45 मिनट मुलाकात कराई गई और वो वापस चले गई, लेकिन खान साहब की बहनों को कल भी मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद वो रात को मायूस होकर वापस रवाना हुई। और ये कैसा इंसाफ है? आप इंसाफ से क्यों डरते हो? इतने बहादुर बने फिरते हो, एक सच से डरते हो, बहन भाई की मुलाकात से डरते हो, कितना आपके दिल में खौफ है हुक्मरानों? ये सवाल का आपको जवाब। दूसरी जानिब में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सेर अफरीदी से एडवोकेट नईम हैदर पंचोता, इंतज़ार हुसैन पंचोता और बैरिस्टर अली एजाज भुट्टर ने अहम मुलाकात की। अली एजाज भुट्टर लाहौर में खासे एक्टिव हैं और इस मुलाकात में 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च और पंजाब में स्ट्रीट मूवमेंट पर बात हुई है। सेर अफरीदी ने जल्द पंजाब का तूफ़ानी दौरा करने वाले हैं और सिंध का भी दौरा करेंगे, जहां वो खुद इस तहरीक को लीड करेंगे। और पीटीआई का दावा है कि 27 सितंबर को वो 20 लाख से ज़्यादा लोग इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अगर ये 2 लाख भी ले आएँ तो हुकूमत के लिए ठहरना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। इसी दौरान एक ऐसा दावा सामने आया जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। पार्टी के पुराने नाराज और फारग कारकुन अकबर एस बाबर, जिन्हें इमरान खान सख्त नापसंद करते हैं और आज तक वो एक कौंसलर मुंतखब नहीं हुए, इलेक्शन नहीं लड़े, ने संसी हेज झूठा इंकशाफ करते हुए कहा है कि मुझे तक इमरान खान का पैगाम पहुंचा है और खान साहब ने कहा है जेल से बाहर आकर मैं आपसे पहले अकबर घर जाऊंगा। नाज़रीन, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। इमरान खान ने सिर्फ अपनी बहनों को भेजा था। जो बंदा आज तक कौंसलर मुंतखब नहीं हुआ, अहम ताकतवर हलकों के इशारों पर गलतफहमी पैदा करने के लिए इसका झूठा बयान अकबर एस बाबर का सिवाय प्रोपोगंडे के कुछ नहीं है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान की जेल में मुलाकात के लिए अब हुकूमत की कोर्ट में गेंद है। अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत होगी उनकी कैद तन्हाई, बहनों की मुलाकात और उनके केस ना लगने पर। नाज़रीन, हुकूमत के कोर्ट में कहता है मुल्क में फैली हुई बेचैनी, बेकरारी, इंतशार और गमो गुस्से को रोकने के लिए इमरान खान की जमात के लीडर सलमान अकरम राजा, जिन्हें इमरान खान चाहते हैं, उनकी बहनें और वकला से मुलाकात कराई जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह दहशत गर्दी और महंगाई अरूज पर है। आखिरी बात है कि बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में हालात कशीदा है। पाकिस्तान में मांगने वाले, भीख मांगने वाले और रिश्वत लेने वालों की तादाद में इजाफा हो गया। इसका क्रेडिट हुकूमत को ना देंगे तो ज़्यादती होगा। मौजूदा हुक्मरानों मुबारक हो, पाकिस्तान में फ़कीर, भीख मांगने वाले और रिश्वत लेने वालों का इजाफा हो गया और सियासी इंतकाम के लिए है। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका की जंग के बारे में रोज़ाना ट्रंप के बदलते बयान दुनिया के अमन को तबाही के दहाने ले जा रहे हैं। फिर कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान और ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़ फायर मुकम्मल हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।